नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एरर डिटेक्शन सीरीज़ 1 चल रहा है और आज का लेक्चर 3 है। हम इसमें 2018 के सारे एरर डिटेक्शन सॉल्व कर रहे हैं और ये आज का लेक्चर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन पढ़िए और आपको पता है इसमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है आपको। ये 2018 के सीजीएल 2018 के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो चलिए एरर फाइंड करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। अब आपको पता ही होगा नो सूनर इजी है, आपको पता होगा नो सूनर के साथ क्या आता है। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन, देखो नो सूनर के साथ ये को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। नो सूनर के साथ व्हेन का यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ होता है देन का यूज़ होता है। ये एरर है इसका, ये इजी एरर माने जाते हैं। ये नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है, रैदर के साथ देन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एरर क्या था, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। मैच इज अबाउट टू बिगिन, मैच शुरू होने वाला ही है। सिंस, अच्छा आपको पता सिंस का मतलब सिंस टाइम को ही नहीं शो करता है। सिंस का यूज़ बिकॉज के सेंस में भी होता है, बिकॉज के सेंस में। तो द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस बिकॉज, यानी क्योंकि द कैप्टन भी एज वेल एज टीम भी कहाँ पर है, फील्ड पर है। अब आप देखिए एज वेल एज को ध्यान से देखिए भाई। एज वेल बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनसे दो नाउन या प्रोनाउन, जिनको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, जुड़े होते हैं। समझ गए? जैसे कि इस एज वेल एज से देखिए भाई, क्या कैप्टन जुड़ा हुआ है और उसके बाद टीम जुड़ा हुआ है, उसके बाद आर यानी वर्ब का प्रयोग हुआ है। समझ गए आप? तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं, जैसे कि एज वेल एज हो गया, एज लॉन्ग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एंड नॉट लाइक, इन एडिशन टू, अनलाइक, रेदर देन, नो लेस देन, नथिंग बट, एक्सेप्ट, मोर देन वन। ये बहुत सारी वर्ब है, सॉरी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जिनके अगर इनका यूज़ हुआ है सेंटेंस में तो पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहले आए हुए मतलब कि बीच में कोई कंजंक्शन है, उसके पहले एक सब्जेक्ट है, उसके बाद एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोलिए या फिर आप नाउन या प्रोनाउन बोलिए, तो पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम सब वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए, आप कैप्टन लिखा हुआ है, कैप्टन के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब का प्रयोग होगा। कैप्टन तो सिंगलर है तो आर क्या होगा, आर भी तो सिंगलर होगा, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा। बस ये भी इजी कैटेगरी में माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज टीम इज ऑन द फील्ड। टीम इज ऑन द फील्ड, ये एरर था इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कंटेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। देखिए भाई, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट और वेयर, ये आपको नरेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो आप समझते होंगे दैट और वेयर दोनों एज अ कंजंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। समझ गए आप? तो दो कंजंक्शन एक साथ तो पहली बात आएंगे नहीं, तो दैट का यूज़ यहाँ नहीं होगा। दैट को हम पूरी तरह से हटा देंगे, दैट का यूज़ नहीं होगा। अब वेयर का यूज़ होगा, है ना। लेकिन उसके बाद लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है वेयर हैड। यहाँ से आप फिर से सेंटेंस को पढ़िए, वेयर हैड हर मदर गॉन। ये सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, वेयर हैड, ये इंट्रोगेटिव, यहाँ ये पार्ट इंट्रोगेटिव है। वेयर है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका
हेल्पिंग वर्ब आ गया है और उसके बाद सब्जेक्ट है हर मदर, तो कैसा सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आपने नरेशन पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसका टेंस हमेशा कैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेयर हर मदर हैड गॉन होना चाहिए। वेयर हर मदर हैड गॉन, वेयर हर मदर हैड गॉन। समझ गए आप। अब यह कैसा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हर मदर हैड गॉन when the results of the contest were being declared। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो बाय अ पॉइजनस स्नेक। बाइटेड क्या होता है भाई, हाँ, एक्चुअल में बाइट की कोई फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं। वॉज के बाद अगर बाइट कोई वर्ब आई है, एक्चुअल में अगर वॉज कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है तो वहाँ पर क्या हो जाने, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन अगर ये पैसिव वाइज बना हुआ है तो वॉज के बाद आने वाली वर्ब कैसे होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो बाइटेड तो कोई फॉर्म होती नहीं, बाइट की फॉर्म बाइट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है। बाइट के बाद बिट होता है, ये सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITTEN। समझ गए आप। तो यहाँ पर बाइटेड नहीं, इसकी जगह क्या, बिटन होना चाहिए। इसकी जगह क्या होना चाहिए, इस बाइटेड की जगह पर बिटन, BITTEN होना चाहिए। ये एरर था, ये एरर नॉर्मल एरर था, ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। 5 में लिखा हुआ है, देयर इज़ नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। देखिए भाई लिखा हुआ है देयर इज़ नॉट मैनी। अच्छा देखिए मैनी राइस लिखा हुआ है, ये देखिए भाई, राइस तो अनकाउंटेबल है, जैसा कि आप जानते हैं राइस वर्ड कैसा है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए मैनी नहीं आता, क्या आता है, मच आता है। तो मैनी की जगह क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए, है ना। मैनी आता है काउंटेबल के लिए और मच आता है अनकाउंटेबल के लिए। राइस अनकाउंटेबल है इसलिए मैनी की जगह मच का यूज़ होगा। ये ईजी है, समझ गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको समझ आ रहा है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। 10 किलोमीटर्स, देखिए भाई अब 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, एक यूनिट है। अब कोई अगर यूनिट है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो 10 किलोमीटर के बाद लिखा हुआ है आर। समझ गए आप। 10 किलोमीटर्स देखने में आपके प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर है। तो आर की जगह पर इज़ का प्रयोग होगा। आर की जगह पर किसका प्रयोग होगा, इज़ का प्रयोग होगा। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। समझ गए आप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, लिखा है द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's टेल रिवील हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल swallow। अच्छा आप देखिए जरा सब्जेक्ट क्या है। अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करें तो पूरा सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's टेल, रिवील है ये वर्ब है, यहाँ से वर्ब से स्टार्ट होता है प्रेडिकेट। तो लेकिन सब्जेक्ट का मेन पार्ट क्या है, मेन हिस्सा क्या है, लेंथ। लेंथ जो है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। लेंथ तो सिंगुलर है। उसके बाद आप इस रिवील को देखिए, यह वर्ब है। रिवील क्या है, वर्ब है। रिवील तो प्लूरल है। रिवील कैसी वर्ब है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, लेंथ कैसा है, सिंगुलर है। तो रिवील की जगह रिवील्स हो जाएगा बस। यही एरर था इस सेंटेंस का। रिवील की जगह क्या हो जाएगा, रिवील्स। द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's टेल रिवील्स हिज अट्रैक्टिवनेस फॉर अ फीमेल swallow।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज़। माई फादर अच्छा, डिसवेडेड के बारे में आप जान लीजिए भाई। डिसवेडेड मी टू ट्राई, डिसवेडेड के बाद टू नहीं आता है भाई, डिसवेड के बाद फ्रॉम आता है। डिसवेड फ्रॉम, तो लिखा होता है डिसवेड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। सुनिए, ध्यान से सुनिए, डिसवेड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना या हतोत्साहित करना। तो डिसवेड के बाद टू नहीं आता है, क्या आता है, फ्रॉम आता है। और अगर फ्रॉम आ गया तो उसके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको ये समझ आएगा जरूर आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो माई फादर डिसवेडेड मी टू ट्राई की जगह फ्रॉम ट्राई हो जाएगा बस। डिसवेडेड मी टू ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्राइंग। टू ट्राई की जगह फ्रॉम ट्राइंग। डिसवेडेड मी फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज़। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है, द चाइल्ड अलॉन्ग विद। देखिए, इससे रिलेटेड हमने अभी आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 था इससे रिलेटेड। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ लिखा हुआ है, देखिए भाई, अलॉन्ग विथ अगर आया हुआ है सेंटेंस में तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन, या इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, दो आए होंगे। और पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो द चाइल्ड तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर। और उसके बाद लिखा हुआ है वर, सब्जेक्ट। देखिए, वर्ब तो यही है ना, एक ही वर्ब है। तो चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग। अलॉन्ग विथ लिखा हुआ है, अलॉन्ग विथ के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा। और वर की जगह पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि द चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होनी चाहिए ना। हाँ, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब की जगह पर वॉज हो जाएगा। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वॉज वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उम्मीद करता हूँ आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ, ही इज़ मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, ही इज़ मोर स्मार्ट। अच्छा, मोर और स्मार्टर, देखिए भाई ध्यान से, मोर भी लिखा हुआ है और स्मार्टर भी लिखा हुआ है। मोर क्या है, मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है भाई, कंपैरेटिव डिग्री। और स्मार्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है, क्यों, ER लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और मोर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज़ हो ही नहीं सकती, तो मोर का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। मोर को हम हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा, ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। समझ गए, तो क्वेश्चन ये होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।